वेलकम टू जी के फैक्ट्स। डेट है आज की 27 मई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से अभी वैशाख दिवस कब मनाया गया। तो वैशाख दिवस ये कब मनाया गया, तो अभी 26 मई को जो है ये मनाया गया है। देखिए 26 मई को जो है पूर्णिमा का दिन था और दुनिया भर के लिए ये बौद्ध के लिए सबसे पवित्र दिन, दुनिया भर में जो है बौद्धों के लिए, जो बौद्ध होते हैं उनके लिए सबसे पवित्र दिन है। इसी दिन जो है भगवान गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अभी किसने जिनेवा ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है, यानी कि इस किताब को जीता है। तो ये किसने जीता है? ये जीता है कैस्पर रूड ने। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कैस्पर रूड ने जो है जिनेवा ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब जो है अभी ये जीता है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। इमेज में देखिए ये है कैस्पर रूड और इन्हीं के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल की जासूसी एजेंसी है मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है डेविड बार्निया को। किसको? डेविड बार्निया जो है इन्हें अभी जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, अच्छा बात ये मोसाद यानी कि यहाँ की जासूसी एजेंसी कंपनी है इजराइल की, जैसे हमारे भारत के अंदर रो होती है वैसे यहाँ पर मोसाद है। मोसाद यानी कि यहाँ की कंपनी का जो है जासूसी एजेंसी कंपनी का नाम है। इजराइल की बात करें, इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? यरूशलेम राजधानी है। वहीं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? इजरायली नई शोकेल। देखिए जो डेविड बार्निया है इनका ये एक लंबे समय से इसी एजेंसी में काम कर रहे थे, लेकिन एक ये पूर्व सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अभी इनको 1 जून से जो है ये अपना कार्यभार संभालेंगे। और इनसे पहले यूसी कोहिने जो हैं उन्होंने इस पद पर वो नियुक्त थे और 2016 को उनकी नियुक्ति करी गई थी, लेकिन अभी उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। क्लियर है? इमेज में आप देखिए ये हैं डेविड और इन्हीं को नियुक्त करा गया है। अच्छा बात अब नियुक्ति से करें क्योंकि वो क्वेश्चन नियुक्ति से है। तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिन पॉइंट्सों को आप जानते हो मेरे साथ रिवीजन कीजिए और नहीं जानते थे तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है राजेश बंसल को नियुक्त करा गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए कौन? एसएन श्रीवास्तव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनिएगा। और अभी मार्था कोम केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करी गई है। पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहिएगा। इस राजेश अग्रवाल को लंदन के शहर के डिप्टी मेयर के रूप में भी फिर से नियुक्त करा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए नीरा टंडन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरा टंडन। बाटा इंडिया का नया सीईओ नियुक्त कर गए गुंजन साहा। वहीं भारत महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख कोच नियुक्त करी है रामेश पवार। बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अरुण कुमार को नियुक्त करा गया है। आरबीआई ने जोश जे कट्टर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है। वहीं एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ला चंद्रा पंत को नियुक्त करा गया है। बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नीरज बजाज को नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में संजय मोहंती को नियुक्त किया गया है और वहीं अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक और एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अभी तो करंट से नियुक्ति से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विकास बहल को अभी किस उच्च न्यायालय का अंतिम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करा गया है। तो विकास बहल को इनको अभी किस उच्च न्यायालय का अंतिम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है अतिरिक्त। तो ये जो बनाए गए हैं वो बनाए गए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के। किसके? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो है अभी विकास बहल को इन्हीं दोनों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का जो है अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड 1 द्वारा इस पद जो है शक्ति का प्रयोग करते हुए इन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जो है 2 वर्ष के लिए, कितना? 2 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें अभी नियुक्त करा गया है। क्लियर है? याद रखिएगा अनुच्छेद 224 का यूज करा है। 224 खंड 1 द्वारा जो है ये शक्ति राष्ट्रपति ने यूज कर इन्हें पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का एक अतिरिक्त जो है न्यायाधीश और वो भी 2 साल के लिए नियुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट न्यारोगोंगो
ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो अभी न्यारागोंगो जो ज्वालामुखी था ये कहाँ पर था जिसमें अभी विस्फोट हो गया है? तो कांगो लोकतंत्र गणराज्य जो है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कांगो लोकतंत्र गणराज्य के अंदर जो है ये माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी था जिसमें अभी विस्फोट हो गया है। देखिए यहाँ पर एक जगह है गोमा शहर, गोमा शहर में ही ये सबसे ज़्यादा जो है इसने तबाही मचाई है। क्लियर है? यहाँ पे जब फटने के बाद यहाँ की सरकार ने जो है गोमा शहर के लिए एक निकासी योजना शुरू करी है ना। और ये अभी तक, इससे पहले जो था ये माउंट न्यारागोंगो ये 2002 में फटा था। कब? 2002 में ये लास्ट फटा था, लेकिन अभी फटा है दोबारा। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन का जो ये मिशन, जो संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन के हिस्से के रूप में यहाँ पर जो भारतीय सेना तैनात थी उन्होंने यहाँ के लोगों की काफ़ी सहायता करी है और यहाँ की जितनी भी संपत्ति उनकी भी रक्षा की गई है। क्लियर है? याद रखिएगा अभी माउंट न्यारागोंगो जो है इसका विस्फोट हो चुका है, मतलब ये ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का ट्रैक पाने के लिए किस राज्य के 14 किलो की संभावित नामांकन की सूची को स्वीकार करा गया है? तो बताइए अभी जो है विश्व धरोहर स्थल के ट्रैक पाने के लिए किस राज्य के 14 किलो की संभावित नामांकन की सूची को अभी स्वीकार किया गया है? तो ये किसके किया गया है? तो ये महाराष्ट्र की सूची को जो है अभी किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। महाराष्ट्र जो है इसमें विश्व धरोहर के ट्रैक पाने के लिए इसी राज्य में जो है 14 किलो की संभावित नामांकन की सूची को जो है अभी नामित किया गया है। देखिए ये 14 किले जो हैं इनका नाम ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि शिवानेरी किला है, रायगढ़ का किला है, तोराण किला है, राजगढ़ किला है, लोहागढ़ है, मोलेहर किला है, अकाई टकाई किला है, ठीक है, अकाई टकाई किला, सलेहर किला, रंगाना किला, कासा किला, सिद्धू दुर्गा किला, अलीबाग किला और वहीं स्वर्ण दुर्गा और उसके साथ साथ खंडेरी किला सहित ये 14 साइटों को सूचीबद्ध अभी किया गया है। तो याद रखिएगा 14। अच्छा, बात अब महाराष्ट्र की करते हैं। तो देखिए ये है महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं वो मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। देखिए अभी जो है राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया था। यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य में राष्ट्र का पहला ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर का अनावरण किया गया है। वही राज्य सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के अभी पैकेज की घोषणा करी थी। दिल्ली वाल से पाटिल महाराष्ट्र के नए अध्यक्ष जो हैं दिलीप वालसे पाटिल, इनको नियुक्त करा गया, यहाँ के गृह मंत्री बने हैं ये। अम्बेलो जो क्षेत्र को जैव विविधता विरासत में स्थान अभी घोषित किया गया है। वही राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया है। हुरेन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार मुंबई शहर में भारत के अधिकतम करोड़पतियों का घर है। राज्य के गवर्नर ने डॉन अंडर द डोम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई टीम ने जीती है। राज्य में केवल महिलाओं के लिए ही टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया और वहीं राज्य सरकार ने महिला समृद्धि महिला सशक्तिकरण योजनाओं को शुरू करने की भी घोषणा करी है। अच्छा, मैप में कहाँ है? ये है मैप में महाराष्ट्र की राजधानी। देखिए महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यसभा की यहाँ पर 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें, वहीं विधानसभा में 288 सीटें हैं। जानते हैं अब आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। बिल्कुल सही बात है कि जब आप थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लीजिए, रुक जाइए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, लेकिन हार मत मानिए। अगर आपने हार मान ली तो फिर एक हार मानना और फेल होना एक बराबरी होता है। क्लियर है? तो जब भी आपको लगे कि आप थक चुके हो तो प्लीज़ रुक जाइए उसी स्थान पर, उन चीज़ों को छोड़ दिए जिन कारण से आप थक चुके हैं। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन हो या किसी काम के लिए आप किसी काम को कर रहे हो तो उसको थोड़ी देर के लिए आप थाम लीजिए, थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट कीजिए ताकि आप दोबारा से एनर्जी पूर्व जो है उस काम को दोबारा से कर सकें। तो इसीलिए लाइफ में भी ऐसी होता है, किसी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं उसमें भी ऐसे होता है, आप पूरी तरीके से थक चुके होते हैं लेकिन बहुत से लोग वहीं से ड्रॉप करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। जब आपने किसी चीज़ को, लक्ष्य को पाने की सोच ली है तो उसके लिए मेहनत कीजिए। थकान, शरीर ना साथ देना, सब कुछ होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रुक जाओ, उस समय थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, लेकिन कभी हार मत मानिए। तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा कमेंट में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट की वीडियो साथ में 25 मैथ प्रश्नों की वीडियो मिलती है, तो आप उसको भी जरूर वॉच कर लीजिएगा, 25 मैथ प्रश्नों की वीडियो को भी। तो चलिए वीडियो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ये कौन बनी है जो कि देश की पहली महिला है? ये है आश्रिता वी ओलेटे। कौन? आश्रिता वी ओलेटे जो है ये अभी देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। क्लियर है? और ये जो है कर्नाटक की रहने वाली है। ओलेटा जो है कर्नाटक की रहने वाली है और पायलट स्कूल में इन्होंने 1 साल कोर्स पूरा करने के बाद जो है 43वें फ्लाइट टेस्ट कोर्स के हिस्से के रूप में इन्हें अभी जो है स्थान
किया मिला है। क्लियर है, 43वें फ्लाइट टेस्ट कोर्स के रूप हिस्से में इनको मिला है, याद रखिएगा। क्लियर। आश्रिता वी ओलेटे, इमेज में देखिए ये हैं वी ओलेटे और इन्हीं को जो है अभी नियुक्त करा गया है। कर्नाटक की हैं ये, याद रखिएगा, पहली महिला बन चुकी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में अभी निम्न में से किसे नियुक्त करा गया है? तो सीबीआई का जो है अभी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया सुबोध जायसवाल को। किसको? सुबोध जायसवाल जो है इन्हें अभी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का जो है अभी डायरेक्टर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। क्लियर है। तो इनकी बात करें सुबोध जायसवाल की, ये 1985 के बैच के आईएएस ऑफिसर है। कौन है? माफ कीजिएगा, ये आईएएस नहीं आईपीएस ऑफिसर है। 1985 बैच के जो है ये आईपीएस अधिकारी हैं और अभी इनको जो है ये नियुक्ति इसमें किया गया है। सुबोध जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो के बन चुके हैं। ये इससे पहले रो में भी काम करते थे। क्लियर है, रो में भी काम करते थे और ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक भी थे, याद रखिएगा। तो काफ़ी पदवी ग्रहण करी और काफ़ी ही बुद्धिमान व्यक्ति और बहुत ही इनको यहाँ पे जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इमेज में देखिए ये हैं सुबोध जायसवाल, काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ठीक है, और जब रो में इन्होंने काम किया तो आप समझ सकते हैं कि कितने बुद्धिमान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नई वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो बताइए किस में दी है? तो ये मालदीव के अंदर दी गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है अभी अड्डू शहर में भारत का अड्डू शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। किस देश के? तो ये अड्डू शहर जो ये मालदीव के अंदर है और यहीं पर दी गई है। क्लियर है। बात मालदीव की करें, देखिए मालदीव जो है मालदीव की राजधानी बताइए। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। क्या है? माले मालदीव की राजधानी है। सुलेह जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन है? सुलेह यहाँ के राष्ट्रपति और यहाँ की मुद्रा का नाम है मालदीवी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वर्तंत्र शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करी है? तो ये किस देश के साथ करी है अभी यूनाइटेड किंगडम ने? तो यूनाइटेड किंगडम ने जो है अभी अपने देश भारत के साथ ये प्रक्रिया शुरू करी है, यानी कि मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की जो घोषणा प्रक्रिया है ये अभी भारत देश और यूनाइटेड किंगडम ने ये शुरू करी है। क्लियर है। बात यूनाइटेड किंगडम की करें यानी कि ब्रिटेन की बात करें तो राजधानी लंदन, प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पर? थेरेसा में यहाँ के प्रधानमंत्री, मुद्रा का नाम पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में मौजूदा सांपों की सूची में कितनी और प्रजातियों को शामिल किया गया अभी? तो एक अभी जो है एक अध्ययन किया गया, अध्ययन के अनुसार जो है अभी दिल्ली में मौजूदा सांपों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? तो वो जो बताई गई है वो कितनी बताई गई है? वो बताई गई है 8। कितनी? 8 ये बताई गई है। क्लियर है। और ये दिल्ली के अध्ययन के अनुसार ये जो है ये संख्या बताई जा रही है कि अभी जो है दिल्ली में मौजूदा सांपों की जो सूची है वो उसमें नई प्रजातियां 8 और नई प्रजातियां पाई गई है। अच्छा, ये दिल्ली में पाई गई हैं। बात दिल्ली की करें तो ये है दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्स को जानते हो मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए और नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए ताकि नेक्स्ट डे आप रिवीजन कर सकें। राज्य सरकार ने कोरोना कहर से अभी बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखभाल के खर्च उठाने की घोषणा करी है। मनीष सिसोदिया कोविड-19 प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राज्य ने वायु प्रदूषण को कम करने के तरीके चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय डिजिटल गोलमेज सम्मेलन का अभी किया था। वहीं द्विवर्षीय आईएएफ कमांडर सम्मेलन 2021 यहीं आयोजित हुआ था। गरीब छात्रों के लिए लैब ऑन व्हील कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। भारतीय कोरियाई मित्र का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आईसीएस शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत हुई। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का भी करेगा। विश्व वायु गुणवत्ता 2021 की रिपोर्ट में दिल्ली सबसे प्रदूषित है। ठीक है, दिल्ली भारत की ईवीएम राजधानी बनेगा और वहीं राज्य में सैमसंग इनोवेशन लैब भी अभी स्थापित किया गया है। तो करंट से दिल्ली के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। मैप में कहाँ है? ये है मैप में दिल्ली की राजधानी। देखिए दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें, विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल की इब्राहिम अतिहरी अत्तरी का निधन हो गया है? तो बताइए, अतहारू का जो है ये इनका अभी निधन हो गया है। तो इब्राहिम जो थे इनका अभी निधन हो गया। कहाँ के थे? ये नाइजीरिया के थे। कहाँ के थे? नाइजीरिया के थे और अभी जो है इनका निधन हो गया। तो सेना प्रमुख थे लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम, है ना, और इन्हीं का जो है अभी निधन हो गया। ये नाइजीरिया के थे, याद रखिएगा। और इनके साथ साथ जो है इनके 10 और ये विमान में मरे थे, मतलब विमान दुर्घटना हुई थी उसमें ये इनकी जो है मौत हो गई है। क्लियर है, जान चली गई है। इजराइल नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया की राजधानी बताइए। नाइजीरिया की राजधानी देखिए, तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो क्या है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। क्या है? अबूजा यहाँ की राजधानी है नाइजीरिया की।
क्लियर है। याद रखिएगा नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा यहाँ की राजधानी। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो नाइरिया करके यहाँ की मुद्रा का नाम भी है। इमेज में देखिए ये है इब्राहिम, इन्हीं का अभी जो है निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, किस विश्वविद्यालय ने लगातार दूसरे वर्ष देश में टॉप 200 स्थानों जगह बनाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने ये जगह बनाई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विश्व परिषद किस टेक कंपनी ने अभी हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा करी है? तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट की वीडियो मिलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।